पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो फिजिकल हैं वो चल रहे हैं और जीसी सीआरपीएफ रामपुर जो है इसके बारे में कुछ चीज़ों को आपको इन्फॉर्मेशन लेनी थी। कई सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे और ग्रुप में भी मैसेज आया था कि यहाँ पे सीआरपीएफ रामपुर का जो फिजिकल ट्रैक है, मतलब जो रोड है वो कैसा है या फिर कितने चक्कर लगाने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें। वैसे तो कल हम बताए थे आपको कि कैसा कैसा है, लेकिन ओरली आई थिंक आप नहीं समझ पाए और इस वजह से बार बार कमेंट्स और ये सारी चीज़ें हो रही थी। आपने ये भी पूछना था कि कितने किलोमीटर का ट्रैक है, क्या क्या है, तो उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको सुनने को मिली होगी कि यहाँ पे जो मोड़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या वास्तव में मोड़ बहुत ज़्यादा है इस रोड पे या फिर ऐसा ही कुछ बोलने में आ रहा है, और कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाके रनिंग हो रही है, तो उन सारी चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले फिजिकल ट्रैक है उसका एक बार हम ब्लूप्रिंट बना के दिखा देते हैं आपको, एक छोटा सा रफ आइडिया दे देते हैं कि कैसा ग्राउंड है और आपको कैसे भागना है। क्योंकि हमने कल भी बताया था कि एक बड़ा सा चक्कर है उसे कंप्लीट करना है, साथ ही साथ उसमें मिड में से कट करके थोड़ा सा भागना होता है। वो सारी चीज़ हम बताएंगे। फिलहाल है वो एक ही चक्कर, उसके बाद एक छोटा सा चक्कर कंप्लीट करना होता है, वो 20 से कट करके, लेकिन भागना उसी ट्रैक पे है। हम बताएंगे कैसे क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे ग्राउंड है। सबसे पहले ग्राउंड का हम एक रफ आइडिया बना देते हैं आपको और बताते हैं फिर कैसा है। सबसे पहले एक बड़ा सा गोल चक्कर है यहाँ पे, अगर हम बोलें तो यहाँ पे कुछ इस तरह का रहेगा और ये पूरा गोल चक्कर है। ये अगर हम बात करें तो जैसे ये चक्कर कंप्लीट होता है उसके बाद एक छोटा सा चक्कर ये रह जाता है, इसी को कट करके फिर यहाँ पे ये लगा आपको इस तरह से भागना होता है और इस तरह से आपका ग्राउंड कंप्लीट होता है। अब हम बात करें कि यहाँ पे भागना कैसे है आपको, तो उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पे इधर मेंस ब्लॉक है और यहाँ से आपको आगे को लेके आया जाता है और इधर आगे जाने के बाद यहाँ पे आपको इसके मिड में यहाँ पे रोक दिया जाता है और ये हो जाता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और यहीं से रनिंग स्टार्ट होनी है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से जो रनिंग स्टार्ट होनी है और यहाँ पे कहीं होता है फिनिशिंग पॉइंट। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट को। अब हम जो दूसरे कलर की जो पेन लेकर आपको समझाते हैं कि किस तरह से इस पर चलना है आपको। तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का पेन ले लेते हैं, यहाँ से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट से आपको यहाँ से निकलना होता है और यहाँ पे आगे इस तरह से जाना होता है और इस तरह से आप फिनिशिंग पॉइंट से होते हुए यहाँ से एक चक्कर पूरा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ऐसे। ये आगे फिनिशिंग पॉइंट पे एक चक्कर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। पहला चक्कर ये आपने कंप्लीट किया, ये जो चक्कर था वो आपका 3 किलोमीटर का था, मीन्स 3 किलोमीटर अब आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। और यहीं पे आपको जब 3 किलोमीटर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको टोकन दिया जाता है। इस पॉइंट पे आपको टोकन दिया जाएगा, आपने इस यहाँ पॉइंट तक 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। एक बार वापस से समझ लीजिए, येलो पेन से हम वापस से बता रहे हैं आपको। जैसा कि यहाँ से स्टार्ट करना है स्टार्टिंग पॉइंट से और आगे जाते हुए यहाँ पे ये पूरा बड़ा सा चक्कर कंप्लीट करना है ये, और यहाँ पे वापस फिनिशिंग पॉइंट पे आ जाना है इस जगह। तो ये जो है आपका 3 किलोमीटर कंप्लीट कर देता है। अब इससे आगे का जो चीज़ है आगे हम बात करते हैं। इससे आगे अब जो भागना है, अब बड़े चक्कर पे नहीं भागना है, इसे कंप्लीट करते हुए इधर ऐसे करके यहाँ पे भागना है और यही हमारी फिनिशिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे वापस आके रुक जाना है और ये जो चक्कर बना ये आपका 2 किलोमीटर का पूरा हो जाता है। मतलब 3 किलोमीटर का ये चक्कर था पूरा बड़ा सा यहाँ से जाते हुए स्टार्टिंग पॉइंट से, और फिर 2 किलोमीटर का जो चक्कर था वो ये था छोटा वाला चक्कर, ये कंप्लीट करना था। तो इस तरह से आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है। होप सो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अब ये रनिंग हो कहाँ कहाँ रही है इस पर भी बात करते हैं। तो ये रनिंग यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी, और हम बात करें ये जो पूरा ट्रैक है ये सीआरपीएफ के जो वहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं या फिर जो स्टाफ रहता है उनके रहने के एरिया के आगे के होते हुए, और ये पूरा एक मोहल्ले जैसा आप समझ सकते हैं, उसमें से आपको इस तरह से भागना होता है पूरा ये चक्कर। तो ये जो है यहाँ पे जगह जगह आपको मंदिर या फिर मस्जिद भी, एक दो हॉस्पिटल भी बने हुए दिख जाएंगे जगह जगह, और उनके कुछ क्वार्टर्स भी दिख जाएंगे इस तरह से, और उनके ही सामने को आपको भागना होता है। रोड वैसे तो थोड़ा सा उखड़ा हुआ है लेकिन और साइड में आपको जगह जगह तार भी इस तरह से लगे हुए दिख जाते हैं, एक दो जगह तार भी लगे हुए हैं। और अब हम बात करें कि यहाँ पे जो मेन था कि आपको किसी ने बताया भी होगा या आपने सुना होगा कि यहाँ पे मोड़ बहुत है। तो हाँ, यहाँ पे लगभग 6 से 7 आपको मोड़ भी देखने को मिलेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, वो कुछ इस तरह से ऐसे करके मोड़ दिख जाएंगे आपको कुछ इस तरह से। तो एक दो मतलब एक दो नहीं, 6 से 7 मोड़ हैं जो इस पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम वो एकदम घूमी हुई मोड़ है बिल्कुल कि इस तरह से जिससे आपको दिक्कत हो। हाँ, थोड़ा सा स्लोप है वहाँ पे और एक दो जगह जो ग्राउंड है वो उठाव और चढ़ाव है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, माइनर सा है, आपको उसमें पता भी नहीं चलेगा कि कुछ ऐसा है। और बाकी बीच में हर जगह पानी की भी व्यवस्था रहती है, जगह जगह आपको पानी भी मिल जाएगा पीने के लिए, अगर आप पीना चाहते हैं। वैसे कोई पीता नहीं है लेकिन पानी की व्यवस्था है तो वो भी आपको पीने के लिए मिल जाएगा। तो ये तो था ग्राउंड का ब्लूप्रिंट, और आपको ये भी बता दिया हमने कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ से वहाँ तक भागना है। ये यहाँ पे
क्वार्टर्स के सामने होके आपको भागना होता है, उनके क्वार्टर हैं और जगह-जगह और भी कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो रोड है वो आपको साफ मिलता है, साफ कहने का मतलब आगे कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती जिससे आपको रुकावट का सामना करना पड़े। रोड उखड़ा हुआ है तो आपको जूते पहन के लगभग भागना पड़ेगा, क्योंकि जगह-जगह बजरी है, 5 किलोमीटर की रनिंग है, कहीं न कहीं कोई बजरी अगर पैरों में चुभ जाती है, तो आगे की रनिंग में आपको दिक्कत होगी, वो सारी चीज़ें। बाकी ग्राउंड एग्जैक्ट 5 किलोमीटर है, कोई ज़्यादा नहीं है। कुछ लोगों के ये कमेंट्स भी आए थे कि ग्राउंड हमें ज़्यादा लग रहा है, इसी वजह से टाइमिंग ज़्यादा आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड जो है आपका पूरा 5 किलोमीटर का है, इससे ज़्यादा नहीं है। और बाकी ग्राउंड नहीं बोलेंगे, रोड बोलेंगे। और रोड पे सबसे पहले तो आगे आपको पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जब आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे लाया जाता है, तो आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं। एक बारी वापस से इस चीज़ को बना देते हैं जिससे आप वापस से समझ पाएँ। तो बस यहाँ पे ये रहा, ये हमारा बड़ा सा चक्कर है और इसके मिड से एक ही छोटा सा चक्कर जा रहा है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट भी बना देते हैं। ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये एंड पॉइंट हो जाएगा। आपने स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से, और ये पूरा चक्कर कंप्लीट कर देना है एंड पॉइंट तक। और यहाँ पे फिर आपको टोकन मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही टोकन मिलेगा, यहाँ पे टोकन मिलने के बाद आप नेक्स्ट चक्कर अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि छोटा वाला होगा 2 किलोमीटर का। और ये चक्कर इस तरह से आपकी रनिंग जो होगी, एंड पॉइंट है मतलब जो फिनिशिंग पॉइंट है यहाँ पे आ जाएंगे और ये खत्म हो जाएगी यहाँ पे रेस। ये तो था। अब यहाँ पे जब आप रनिंग कर रहे होते हैं तो आपको पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको कैसे कैसे भागना है। वो सारा बताते हैं कि आगे इतने मोड़ मिलेंगे आपको और यहाँ से आगे निकलते हुए इस तरह से आपको भागना है, और ये भी बताएंगे कि कहाँ फिनिशिंग पॉइंट है। सारी चीज़ें बताते हैं। दूसरा ये भी बताते हैं कि आपके आगे हमारे कुछ ऑफिसर्स होंगे और कैमरामैन होंगे, ये सब बाइक से चल रहे होंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी किधर किधर भागना है। वो सारा बताते हुए चल रहे होंगे। उसके आगे आगे आपके वो कैमरामैन और एक दो स्टाफ की वैन चल रही होगी, बाइक चल रही होगी। आपके पीछे ठीक एम्बुलेंस चल रही होगी, जो कोई भी कैंडिडेट्स को अगर कोई असुविधा होती है, समस्या होती है, तो उसमें बैठ सकता है वो, या कोई मेडिकली दिक्कत होती है तो उसमें बैठ सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये था रनिंग का। ग्राउंड भी हमने बता दिया है कि इस तरह का ग्राउंड है और इस तरह से रनिंग हो रही है। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और फिर भी आपको लगता है कोई चीज़ है तो आप बता सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के वापस से कमेंट आए थे कि फिजिकल और उसमें क्या चल रहा है, मीन्स पीएसटी पहले हो रहा है या बाद में। तो ये चीज़ हम पिछली वीडियो में बताएं और उससे पहले वाली वीडियो में ही बताएं। आई होप आप उन वीडियो को देखे होंगे, और नहीं भी देखे हैं तो चलिए इसमें बता देते हैं कि जो पीएसटी है वो पहले हो रहा है, हाइट चेस्ट वेस्ट ये सब पहले हो रहा है, उसके बाद ही रनिंग हो रही है। और हाइट में कोई नहीं निकाला जा रहा है। हाँ, चेस्ट उसमें सॉरी, हाइट में बहुत ज़्यादा निकाले जा रहे हैं, चेस्ट में कोई नहीं निकाला जा रहा है। हाइट में किसी की अगर 169 है तो वो आउट है, लेकिन 170 है, अगर 170 एग्जैक्ट है तो उसे आउट नहीं कर रहे हैं। इवन 169.9 वालों को भी लगभग लगभग अंदर ले ले रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम है तो नहीं ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, इनके बारे में हम बता चुके हैं। और कल जब हमने बताया था कि आपकी रनिंग जो है वो 5 के टाइम, 5 साढ़े 5 बजे के टाइम लगी थी, स्टार्ट हुई थी, मतलब एक ही ग्रुप बनाया था और वो उस टाइम भगाया था। तो किसी बंदे को भरोसा नहीं था। कुछ लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे कि नहीं सुबह से क्या कर रहे थे, या फिर आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता ही नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें। तो भाई वो सच है। और अगर आपको लगता है झूठ है तो आप किसी भी, अगर आपके कनेक्शन का कोई भी बंदा है वहाँ पे, या फिर आने जाने वाला है वहाँ पे, तो एक बार आप पूछ के देखिएगा, वो बिल्कुल सच है। और परसों जो थी वो 2 बजे हुई थी, वो भी हमने बताया था आपको, और वो भी बिल्कुल सच बात है। हम खुद वहाँ पे गए थे रिव्यू लेने, इसी वजह से कोई फेक चीज़ देखने को नहीं मिले। और उसके अलावा जब हम बात करें तो जो फेल कैंडिडेट्स थे वही 2 बजे निकाले थे, और उस टाइम रनिंग नहीं हो पाई थी। उन्होंने खुद बताया था कि जो फेल कैंडिडेट्स थे पीएचटी में, सुबह उन्हें ये बोल रहे थे वो कि पीएचटी करा के और बिठा लिया है। सुबह पीएचटी करा के बिठा लिया, और उसके बाद बात हुई थी कि कल जिस टाइम रनिंग हुई है उस टाइम कराएंगे, लेकिन मतलब 2 बजे, लेकिन उस टाइम रनिंग नहीं कराई। रीज़न था कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ऑफिसर्स ने मना कर दिया वहाँ पे, जो अपने डीजी साहब थे और बाकी लोग थे, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं 2 बजे नहीं करानी है। और इस वजह से जो रनिंग थी वो लेट और 5:30 के समथिंग हो पाई है। और वो लोग कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई डीबी भी नहीं कराया, रनिंग भी इतनी लेट कराई, तो फिर पूरे दिन क्या किया था। तो भाई डीबी तब होता है जब आप रनिंग पास हो जाते हैं। जितने कैंडिडेट्स रनिंग पास करते हैं उन्हीं का डीबी कराया जाता है, ऐसा नहीं है सारे कैंडिडेट का कराया जाए। इस वजह से जब रनिंग पास हुई तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो उन्होंने बिना डीबी लिए ऐसे ही उन्हें बाहर भेज दिया था। और आज उन लोगों का डीबी होगा, परसों लोगों का डीबी और जो फिजिकल था वो एक साथ हो गया था, लेकिन कल वालों का डीबी होगा। तो बस ये था। बाकी आपको अगर फिर भी कोई चीज़ लगती है, दिक्कत आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे जाके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है जो सीआरपीएफ के रामपुर के कैंडिडेट्स के लिए खास कर बनाया है, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे और भी कई सारे लगभग 100 के आसपास कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं, जिनसे आप आपस में बातचीत कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किसका कब पेपर है, या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आपस में पूछ सकते हैं। और हम भी वहाँ पे एक्टिव रहते हैं, तो आप हमसे भी वहाँ पे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये था। बाकी जो भी आपको बताया है सब सच बताया है, कोई फेक नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है इस चीज़ का तो आप एक बार किससे पूछ के विश्वास कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।